जय हो। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरता गज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूं मति अनुसार, प्रेम से गादी धरो पधारियो पवन कुमार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जसो जहिदाय कुफल चामारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे हो मोहे हर हो कलेश विकार। बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय, बोल श्री सीताराम भगवान की जय हो। छत्तीसगढ़ के पावन धाम में विराजमान, पावन धरती पावन ग्राम ग्राम अड़जाल के पावन भुइयां प्रणाम करत। राम कथा के रसस्वादन करने वाला राजा दशरथ के बरोबर धैर्य धारण करने वाला तमाम दशरथ तुल्यमन बाबूजी मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत। संगे संग ये मानस मंच के आगू में बैठे माता कौशल्या के कई सुमित्रा के बरोबर जम्मू और मैया मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत। अतका बढ़िया मानस के गंगा रूपी भावला गांव के हर घर घर तक पहुंचाने वाला दरणी आयोजक परिवार, गुरतुर गुरतुर बानी से सराबोर करने वाला दरणी मंच संचालक महोदय जी, मुरकरकस वाणीला आप सबके बीच में बखूबी और प्रखर रूप से लाने वाला दरणी माइक ऑपरेटर महोदय जी, और ये गांव के डीही डोंगर में विराजमान 33 कोटि देवी देवता के प्रणाम करत। श्री राम कृपा मानस परिवार ग्राम सालिक झिटिया, पोस्ट अर्जुनी, तहसील डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के तमाम युवान साथी मन के डहार ले कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार करो। जहां तक मोर आवाज जाते पहले मैं आप सबसे निवेदन कर दो, पहले एक बार आप सब अपन लिए जोरदार ताली बजाओ। आओ जोर से। एक घाव प्लीज एक बार आओ। क्या बात है। अब जिला रामायण सुने के मन नहीं कर ही नहीं ते मन चुपचाप उठ के घर चल दू। दूसरा कोचा को भर मत नहीं, कोचक थे ज्यादा नहीं जमात रहा खुद ला दूसरा तो उसने वाले जान मत होए। ठीक है, मानस के कथा प्रसंग के संग भगवान राम राघवेंद्र सरकार के जन्म के चर्चा, कौशल्या आदि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। कई सन ढंग भगवान राम राजा दशरथ के घर में संतान के रूप में आए। मानस प्रसंग में गोठियाबो पर कथा प्रसंग रखे ले पहले कोनो मन मोला एक मंच में पूछ पड़े, बोले भैया ये आज का दिन क्या आप रामायण पढ़ाते हो, कब हो राम देखे हो का? मैं क्या देखे नहीं हो पर अनुभव करे हो। और अगर आप ला भी राम ला देखना है, दुनिया नियत घूमे के जरूरत नहीं है प्यारे, राम ला देखना है 7 कांड के रामायण ला पढ़। बाल कांड ला पढ़े भगवान राम के गोड़ दिखी, चुपचाप सुनना है ध्यान से। बाल कांड पढ़े भगवान राम के गोड़ दिखी, अयोध्या कांड पढ़े भगवान राम के कन्या दिखी, जैसने अरण्य कांड के कथल पढ़े भगवान राम के पेड़ दिखी, जैसने किष्किंधा कांड जावे भगवान राम के छाती दिखी, जैसने किष्किंधा कांड से सुंदर कांड में जावे भगवान राम के गला दिखी, सुंदर कांड के बाद लंका कांड में जावे भगवान राम के मुंह देखी, और जैसने उत्तर कांड ला पढ़े भगवान श्री रामचंद्र जी के जटा मुकुट दिखी। ये राम के दर्शन है सर से लेके पांव तक। अतका रामायण ला पढ़ ले, देवता दर्शन हो जाएगी। अजय पर लिस्ट कर उद्धार और निवेदन कर दूं प्यारे, मानस प्रसंग की यात्रा से पहले आप सबसे निवेदन कर दूं, जहां तक मोर आवाज जाते ए 6 से लेके ए 6 तक, एक बात ईमानदारी से बताओ, ये सालिक झिटिया कदे करते हैं कौन कौन जानते हो? हाथ उठाओ तो। एक जन घोषक भाई हमारे, औ अच्छा दू गुरुजी,
इतनी आओ नहीं जानो कुछ कर नहीं जाना कोई दिक्कत नहीं। मैं बताता हूँ गांव का दिक्कत बड़ा ध्यान से समझना। बोले संसार में 7 महाद्वीप है और 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप जिसका नाम है एशिया महाद्वीप। वो एशिया महाद्वीप के पावन को धाम हमारा है और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत बसे छोटे छोटे देश है। ये छोटे छोटे देश में से एक देश जिसका नाम है भारत भूया जिले हिंदुस्तान के जिले के अंदर इंडिया और भारत माता के पावन को धाम हमारा है। और भारत माता के कोरांचल में से 29 राज्य है। 29 राज्य में से एक राज्य जिसका नाम है छत्तीसगढ़ महातारी जलधान के कटोरा कथन वो छत्तीसगढ़ महातारी के पावन को धाम हमारा है। हम छत्तीसगढ़ के बखान करत कवि सुरेंद्र दुबे जी महाराज बहुत सुंदर कविता के स्वर कहने लगे। बोले का कहीं की दू के पहाड़ल 4 घाव पढ़ के घाव आओ जोर से के घाव आओ जोर से 4 घाव। बोले दू के पहाड़ल 4 घाव पढ़ हम टहा भाटल खा राम राम जोहर राजी में नहाओ मो डोंगरगढ़ में चढ़ इल कहते भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़ इल कहते भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के पावन माटी में 33 ठन जिला है जिसमें 2 कड़माई पीला है टेटकुबो धारू रमसीला है जिसमें एक जिला जेकर नाम है संस्कार है राजनांदगांव जिला और राजनांदगांव जिला के पावन को धाम हमारा है। और राजनांदगांव जिला के अंतर्गत बसे 4 ठन विकासखंड क्षेत्र है। 4 विकासखंड क्षेत्र में से एक विकासखंड क्षेत्र जेकर नाम है डोंगरगांव। और डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र हमारा है। वो डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 145 ठन गांव पड़ते। 145 गांव में से एक गांव जेकर नाम है पोस्ट अर्जुनी। वो पोस्ट अर्जुनी के गांव हमारा है। और अर्जुनी के अंतर्गत 99 ठन गांव पड़ते। 11 गांव में एक गांव जेकर नाम है सालिक झिटिया। वो सालिक झिटिया के गांव हमारा है। हम और सालिक झिटिया के अंतर्गत लगभग 163 ठन खपरा छानी वाले घर है जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर 2 ठन छत वाले घर हमारा है जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर 2 ठन छत वाले घर हमारा है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आइए मानस के अद्भुत बृहद चर्चा। ऐसे भगवान राम के जन्म के काय कारण है कि तो मानस के थे राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र ते कहिए का कारण बड़कन है सबो कारण क्लियर करत कर भगवान राम के जन्म कैसना हो है बिल्कुल सरलता के संग मोर प्रयास होई कि कथा के एक दोहा एक चौपाई के एक शब्द सारांश आप लोग समझ आए। जे पढ़े लिखे तहु समझ आए जे पढ़े लिखे नहीं है तहु समझ आए नान चुन लेकर से लेकर डोगे डोगरा तक सब लोग कथा समझ आए। मोर प्रयास मत कहो कि आप लोग एक चीज समझा सको। बोल सियापति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर रे हरि आते हैं तेरे दर पे दुनिया की नर और नारी हो सुनती हो सबकी विनती मेरी मैया से रोवाली बिगड़ी मेरी बना दे मैया जी बिगड़ी मेरी बना रे ऐ शेर वाली मैया बिगड़ी मेरी बना रे। बोलो बबलेश्वरी माता की
का फूल खिला है। तूने बुद्धि, तूने साहस, तूने बुद्धि, तूने साहस, तूने ज्ञान दिया। मस्तक ऊंचा करके जीने का वरदान दिया। माँ तू है भाग्य विधाता तेरा बालिए, मैं बालक तू माता तेरा बालिए। तेरा बालिए माँ, पहाड़ा वालिए माँ, मेहरा वालिए माँ, जोता वालिए माँ। मैं बालक तू माता तेरा बालिए, है टूटे नाता तेरा बालिए। ओ मैं बालक तू माता तेरा बालिए, है टूटे नाता तेरा बालिए। बोलो श्री काली माता की। जब से दोनों में तेरी पावन जोत समाए, मंदिर मंदिर तेरी मूरत देने लगी दिखाई। ऊंचे पर्वत पर मैंने भी, ऊंचे पर्वत पर मैंने भी डाल दिया है तेरा। निस दिन करे जो तेरी सेवा, मैं वो दास हूँ तेरा। प्रभु तेरे गुण गाता तेरा बालिए, मैं बालक तू माता तेरा बालिए। तेरा बालिए माँ, पहाड़ा वालिए माँ, मेहरा वालिए माँ, जोता वालिए माँ। मैं बालक तू माता तेरा बालिए, है टूटे नाता तेरा बालिए। ओ मैं बालक तू माता तेरा बालिए, है टूटे नाता तेरा बालिए। जय सिरो वाली जय माता जय पहाड़ा वाली जय माता जय नेहरो वाली जय माता जय जोता वाली जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी 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 जय माता जय माँ हे माँ अम्बे माँ मेरी जय माता जय माँ अम्बे माँ मेरी जय माता दी जय माता दी। मैं बालक तो माता तेरा बालिए, है टूटिए नाता तेरा बालिए हो। बोलो बबलेश्वरी माता की, बोल श्यामल रामचंद्र की। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र ते एक ही एका। संत मन के इनकी भगवान राम के जन्म यहाँ होना कोनो स्वाभाविक नहीं है, ये एक योजना के तहत हुई। और योजना में 3-4 ठन बात बड़ा प्रमुख रूप से इनकी भगवान राम के जन्म के लिए गोसाई जी महाराज कथे कि कारण का है तो बताइए। बोले 4 ठन प्रमुख कारण। पहला कारण जहां मनो और शत्रुपा उपासना करें, पूरा संसार के सबले पहले मैनखे जे आईस ना, ओकर नाम एक महिला जेकर नाम शत्रुपा, एक पुरुष जेकर नाम राजा स्वयंभू मनु। ये स्वयंभू मनु और शत्रुपा हमन वंशज जान अतका कन बैठे हो, सब जन से एक सवाल करत हो। जैसे तुम बैठे हो, तुम मन ला जन्म देने वाला कौन है? जोर से। माँ बाप।
और तुम्हार माँ पापा जन्म देने वाला कौन है? तो तुम्हार पापा तुम्हार दादा तो दादा कौन जन्म दीस? होकर दाई दादा तन ओकर बाद तन उहाल फेर तन उहाल हो जाबे तहाने और फेर ओकर बाद लास्ट हम फंस जाबे ते है नहीं का? अरे हमार दादा पुरखा मन है पहली पुरखा कदे आईस और कदे तो वो कैसे आईस है नहीं का? वो कैसे आईस तो ओकरो पर एक ठन उपाय बोले मानस कही थे मनु और शत्रुपा जब पहली बार भगवान ब्रह्मा के माध्यम से दो जन ये मानव तन बनाईस, एक नारी एक पुरुष, एक के नाम स्वयंभू मनु एक के नाम शत्रुपा, तो दोनों जन मतलब काबर भेजे जानता जाओ तुम नारी और पुरुष ये संसार में मानव तन के निर्माण करो, उत्पत्ति करो, संसार में संतान सबसे ज्यादा कर का करो करिस तब मनु शत्रुपा करा। और शत्रुपा मनु के जीवन में संतान ना पड़ा कर, लेकिन हाँ एको ठन लोग लइका मन काम के नहीं रही से। तब राजा स्वयं मनु माता शत्रुपल कथे शत्रुपा जिंदगी भर अतका बड़ा कन लइका बन के चक्कर में हम भागते रही गए वो अब बड़ा कन लोग लइका काम के कोठन नहीं है, सब फोकला फोकला तो कैसे करबो? कथे एक काम कर चली हल निकलथन और नेमी शरण में जाके हम जब भगवान के दर्शन करबो, भगवान के तपस्या करबो और योग साधना करते हुए भगवान के हम भगवान के प्राप्ति करबो। अब मनु जी महाराज का एक बोले बरबस राज सुत ही सब दिन्हा तमाम राजला तमाम संपत्ति ला अपन लइका मन ला दे दिस और दे के बाद नेमी शरण में तपस्या करिन 23,000 साल के तपस्या करके बड़े जान देवतल प्रकट करिस और जब प्रकट करिस राजा मनुल कथे बोले महाराज महादानी समझ के ते मां स्वयंभू मनु कथे बोले अगर मोल देना चाहता प्रभु से दुआ मांगे की जरूरत नहीं है काबर बोले जिला जेकर चरण के देखे ले मनखे तन उद्धार हो जाए, बोले जेकर जेकर दर्शन मात्र के जीवन के पूरा भवसागर ले पार होकर रास्ता निकल जाए, बोले और ओकर से मांग के मैं क्या करूं? तब भगवान कहते बोले नहीं अरे आपकापन प्रयास करे तक कन मांग तो ले ले। राजा मनु कहते देना चाहता बोले हाओ काय मांगे जानता चाहूं तुम ही समान सुत जब भी मोला बेटा मिले तोरा सन बेटा मिलना चाहिए। अब भगवान का समस्या ये आगे कि मोरा सन बेटा दुनिया में कभी होए नहीं है ना कभी हो सके ना आदि ना अनंत तक कैसे करे जाए? भगवान कहते टेंशन मत ले मोरा सन नहीं हो है लेकिन मैं हो सकता ना ते जब दशरथ होते कौशल्या बन के त्रेता युग में आवे मैं तोर घर के डेहरी में राम बन के हूँ। पहला कारण स्वयंभू मनु शत्रुपा। दूसरा कारण जलंधर वध के कथा भगवान शंकर जी महाराज के तमाम लीला जिसमें विष्णु भगवान तुलसी मैया के माध्यम से श्राप देना और तुलसी विवाह जो होते ना ये चर्चा के चलते जलंधर वध एक ठन कारण है। तीसरा प्रताप भानु के कथा, ये प्रताप भानु अरिमर्दन ये दोनों के कथा में ये अरिमर्दन है पूर्व जन्म में अरिमर्दन है वो जब जन्म लेके बाद में जब त्रेता युग में इसना तो वो कुंभकर्ण बन के और जो प्रताप भानु थे रावण बन के तो इला ये जो श्राप के अवस्था है ये दोनों जन तारे पर भगवान राम के एक अवतार का कारण ये। चौथा नारद जी महाराज के श्राप। अब सोचे एक बात है दुनिया के जपने वाला नारायण नारायण कहने वाला भगवान को श्राप देती जेकर नाम रखे ही श्राप दे काबर जानता खाली बिहाव करे चक्कर में खाली बिहाव करे चक्कर में वो अपन बर बने संदेह पर इसगा। अच्छा एक कथा बहुत बड़े है मैं एकदम शॉर्टकट में कहूं। नारद जी महाराज अब गुफा के तीर में गिस गंगा तीर में बढ़िया जोरदार गुफा जहां से राम राम के शब्द उच्चारण होता है। अतका सुंदर गुफा लेके नारद जी महाराज गिन जाए पर तपस्या करीस तपस्या अतका करीस कि जहां इंद्र के आसन डोले पर लग गए। जब इंद्र के आसन डोलीस काम नल भेजते कर मुंह तोड़ और जैसने करके कर तपस्या तोड़ के खसकाव जगह ले नारद जी महाराज के तपस्या नहीं टूटी लेकिन हाँ कामदेव हार मान गए। और जब कामदेव हार मानी तब नारद जी महाराज लग घमंड हो गए कहा कि साक्षात कामला में जीत चुके हो। जब सबसे पहले निकली ना शंकर भगवान का जाग कथे प्रभु हम एक बढ़िया बात बताओ का बात दुनिया वाले मन कोई काम नहीं जीते तोर छोड़ महू कामला जीत गए। शंकर भगवान कथे बेटा मोर का बताए ते बताए तोर बाबू कर मत बताबे ब्रह्मा करा। नारद जी कथे मत बताबे कथे एक नियत में कहीं खोट वोट तो नहीं हुई। नारद कहा थे नी करने की तीज कामला करिस ब्रह्मदेव तक चल देस कथे बाबू बाबू कथे का वहां में कामला जीत गया। अच्छा कामला जीत गए ठीक करे बेटा बने करे लेकिन हाँ ये बात ला मोर कर हकन के कहा था ये बात ला विष्णु भगवान कर मत कबे नी करना है जे कामला नी करना ते कामला करे पर फिर चल दिस अपन बाबू कल निकल के निकले भगवान विष्णु कर भगवान विष्णु कहते प्रभु प्रभु काय बोले मैं कामला जीत गया हूं। भगवान विष्णु कहते बेटा ठीक करे लेकिन हाँ ये कामला जीते के तोर अंदर घमंड आ गए तो तोर कामला तोड़े बार काम से ही तोड़े चाहिए जैसे जहर जहर ला काट थे
वो इसने काम ला काटी तो कैसे काटे ही तो ओकर पर एक सुंदर से एक नगर के रचना करी जहां विश्वमोहिनी नाम के एक सुंदरी और ओकर सिलनिधि नाम के राजा और सिलनिधि राजा के बेटी विश्वमोहिनी विश्व के सबसे सुंदरी और जेकर लिए स्वयंवर के रचना और स्वयंवर के रचना में जब नारद जी महाराज ला हस्तरेखा देखे बोले तो नारद जी महाराज जब हस्तरेखा देखिस ना वो अपने जोड़ी फिट करत रहा है। हाँ जैसे गीस कथे तो नारद जी महाराज जिसने गीस ना तो जाए के बाद सिलनिधि राजा कहते बैठो महाराज बैठो बैठो आओ चाय नाश्ता व्यवस्था करवाता हूँ आपके लिए बिल्कुल देखो अब हाँ आप आ गए हो आप अत्तच मान आ गए हो तो एक काम कर देना बढ़िया ज्योतिषचार्य आप ज्योतिषचार्य कहते बने हाथ देख लो और हाथ देख के मोर बेटी के बता दो योग्य पुरुष मिली इतनी मिली जैसने ओकर बेटी कुरियन निकली भगवान कसम बताओ इतना सुंदर तुम्हारे गाँव में हेवत नहीं है तोरे अच्छा सारीस लेकिन थोड़ा सा रीस है कथा बड़ सुंदर रहा कथा विश्व सुंदरी और जब विश्व मोहिनी जब कुरियन निकले नहीं जैसने निकले नारद जी महाराज के आंखें वो देखते रहे के न टरे न कहीं नहीं जैसने आगू में हाथ ल देखा बेटी कथे हाथ ल देखे तो नारद जी महाराज कथे ओ हो जोरदार तो रहा थे वो कथे कैसे वाह बड़ा जोरदार योग है कैसन योग बड़े जान देवता बेटक संतोर शादी हो ही तक कदे देवता तो वो अपने बताते वहां बड़े जान देवता रोज भगवान के नाम लेते अब एक जगह नहीं रहा है हमेशा घूमत रहते एक नंबर है और तोर जोड़ी है ना तोरा आगूच में खड़ी लेकिन तुम दिखत नहीं है या नारद जी महाराज इतना कहिस और निकल गए निकली तहाना स्वयंवर के रचना हुई नारद जी महाराज भगवान का जथे प्रभु बोले मोला ऐसा सुंदर चेहरा दे दे जो सुंदर चेहरा देखे के बाद विश्व मोहिनी मोहित हो जाए और विश्व मोहिनी मोहित होए तो मोर बिहार तुरते कर्षण हो जाए भगवान कथे बोले एक सती तोरबा में अतका बड़े रचना करे हो तोरे काम ला तोड़े बर अतका कन एक नगर ला बना हो अब क्या किया जाए भगवान के बोले एक बात याद रख नारद की तो ऐसा चेहरा देत हो ऐसा चेहरा ऐसा रूप देत हो मोर कि जे रूप ला पाए के बाद तोर उद्धार हो जाई वो ये नहीं कि तोर बिहार हो जाई समझना वो रूप ला देत हो जे रूप ला धरे के बाद तो उद्धार हो जाई नारद जी महाराज का चेहरा ला सुंदर नहीं बनाई लेकिन हाँ नारद जी महाराज के मुंह बेंद्रा बरोबर जरूर बनाई तो मैं ये कहता हूं जब क्रीम लगा रहे तो एक दर्पण देखे तो क्या तकलीफ है देख लेंगे दर्पण देख ले कतका पान कदे कर काजर लगे धुनी लगे क्रीम चिपके नहीं चिपके देखना चाहिए ना नहीं देखी बेंद्रा बरोबर मुंह निकल के स्वयंवर में बड़े बड़े राजा बैठे हैं भगवान विष्णु खलो सुंदर राजकुमार बैठ के बिल्कुल नारद जी महाराज के साइड में बैठ गए जैसे विश्व मोहिनी निकली हार माला धर के नारद जी महाराज खुश अब हाथ में देखे हमें तो अपन सेटअप करके आ चुके हैं मतलब पक्का फाइनल है मोर शादी हो ही जैसे ने तीर में नारद जी महाराज खुशी के मारे आंखें काला चमचम ले मंदिर और जैसे ने मंदिर हार माला पहनाए चालूगा सब जन थापड़ी पीटत रहा है जैसे पीटत रहा है नारद जी महाराज देखते मोर शादी हो गए के आंखी खोल के देखिस पड़ोसी के डाल डरे नारद जी महाराज कहते मैं सुंदर हूं लेकिन मोर छोड़ के एकर में डाले का कारण है दू जन गण मन बैठे रहे भगवान शंकर के कटहल के हंस गए या बेंद्रा मुंह सन दिखा तो शादी करे बिन ठिकाना के नारद जी महाराज जब दर्पण देखिस बोले बेंद्रा मुंह वाले तुरंत निकलिस वहां से भगवान विष्णु के द्वारी में क्षीर सागर में जाए के बाद भगवान से सवाल करिस प्रभु अतका कपटी होबे अतका निर्दयी होबे नहीं सोच रहे हो किसो मतलब दूसरा के खुशी तो ना देखनी सिहारिस मुंह दे बने मुंह मांगे रहे होते बेंद्रा मुंह दे दे अरे याद रख के बोले जे बेंद्रा मुंह लते दे के मुरत का बड़े अपमान करे हस याद रखना 14 साल के वनवास जब तोरे त्रेता युग में होही तो ये बेंद्रा मन संते सबर दिन किंजरबे और यही मन तोर साथ दी ये श्राप जे मिलिस ना भगवान का थे नारद श्राप दे लेकिन सोच समझ के दे काबर ये जे काम करे ना तोर उद्धार करे तोर घमंड हो गई से और तोर घमंड के कारण ते मोर नाम लेना छोड़ दे रे मैं चाहत रे मोर भक्त ते गलत रास्ता में ना जाके ते मोर नाम ले ते कैसे तुम अतका कन तोर बड़ नियम ध्यान करे नारद जी महाराज हाथ जोड़ के कहते प्रभु मुझसे गलती हो गई धोखा बड़े जान शराब दे पड़े हो भगवान कहते टेंशन मत ले तोर श्राप वरदान बन के ही मैं जब त्रेता युग में राम हूँ 14 साल के जब मोर वनवास हुई शीतल खोजत जाऊं तो बेंद्रा मन मोर सहयोग करही तो बेंद्रा रही कौन बोले ये बेंद्रा देवलोक में जतका कन देवता सब ते मन बेंद्रा बन के धरती में अही अब मैं साक्षात यहाँ राम बन के वहां सीता मैया के हरण हो बदल खोजू तो नारद जी महाराज के श्राप के कारण 4 ठन ये कारण है मानस में जी लिखे चारों कारण के बाद रावण जब मालूम चलीस कि अब मोर मृत्यु अगर काकरो हाथ में है तो काकर कौशल्या दशरथ के हाथ में तो कौशल्या दशरथ के पुत्र के हाथ में अब निवेदन कर दो कौशल्या दशरथ के शादी नहीं हो रही से ओकर शादी नहीं हो रही से लेकिन जब ब्रह्मा देवता कर वरदान मांगिस ना तो वरदान में अतका मांगिस कि मोर अगर कोई मृत्यु हो तो मोर मानव मारे और वानर मारे बाकी दुनिया को मत मार सके तब भगवान कहते ठीक है अब बोल मालूम चल गए ना
खबरों ज्ञाता है 4 वेद 6 7 18 पुराण 9 व्याकरण के ज्ञाता केल्ला रावण है, वो भविष्य तक नॉलेज से मतलब वो जाना थे कौशल्या के होने वाला संतान और दशरथ के होने वाला संतान मन मारही तो रावण क्या करीस छेपक कथा है नहीं सुने हो कौशल्या मैया जे कुमारी री से ओला रावण हा रात के समय हरण करीस रावण चोटा है बहुत बड़े चोटा है वह खबर एक जनी 2 जनारी चोरा है एक गांव कौशल्या मैया ला और एक गांव सीता मैया ला ता जब कौशल्या मैया चोरेस कथे ना तो एक ठन पेटी में भर के लंकम लईस और जब लंकम लईस ना तो लंकम और रखे के लिए जगह नहीं तो पेटी ला एक नदिया में जन एक मछली रहा है मछली के नाम राघव मच्छ और राघव मच्छ नाम की मछली ला पेटिल दीस और कहिस बोले जब तक मैं आके पेटिल नहीं मांगू तब तक के पेटिल कुल मत देबे ठीक है नहीं दे रक्षा करते मछली है ब्रह्मा देवता कथे अगर कौशल्या मुक्त नहीं हुई तो राम हो ही कैसे है नहीं का तब क्या करे जाए कौशल्या मैया मुक्त करना है तब भगवान ब्रह्मा हर रावण के रूप धर के और राघव मच्छ कर गीस और जाए के बाद कथे राघव मच्छ वो पेटी जेल दे रहे हो तेल मोल दे पेटिल तुरते दिस और पेटिल धरे के बाद बोले अयोध्या के जंगल में जाके छोड़ दिस और जिसने अयोध्या के जंगल में छोड़ीस सुमंत्र जी महाराज राजा दशरथ के ओकर मंत्री आए वो पेटिल बीच जंगल में देखिस खोल के देखे जन बेटी रहा है वो अंदर में बेटिल देखिस पूछ के पूछते बोले कौन असमैया तब की तब कौशल्या गिरा उचारी हम हैं कौशल राजकुमारी कौनस तब बताइए बोले मैं कौशल राज के बेटी कौशल्या आया सुमंत्र जी महाराज कथे बोले मैया आप ला आपके राज्य छोड़ दो बोले बिल्कुल जिसने कौशल राज में जाके ओकर बेटी छोड़ीस कौशल नरेश खुश होके कथे बोले महाराज आप कौन हरो बोले मैं सुमंत्र राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट के महामंत्री हूं तो एक काम करना कि आपसे निवेदन है मुराद का बड़े बेटी अमानत से लौटा हो मैं एक विनय पत्रिका लिखा तो सही विनय पत्रिका जाओ और दशरथ ला दे दो जब दशरथ जी महाराज विनय पत्रिका पढ़ी तो पढ़े के बाद मालूम चले इसके पत्रिका में कौशल्या और दशरथ के विवाह के चर्चा ला एक बाप अपन बेटी के लिए दूल्हा चुने दशरथ ला और दशरथ ला दूल्हा चुने के बाद एक अंश में एक दूसरा के बीच में विवाह हो गए और विवाह होने के बाद यही समस्या यही भाव कि राम जन्म कैसे होते पावन प्रसंग कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत संतान होना है बोले कैसे राम जैसा संतान तो संतान पाने के लिए विश्वास होना चाहिए नहीं का बने लड़का चाहे तब विश्वास होना चाहिए देखे से टेरगा बैठ गया गोर पिरा थे तो यागुड़ हर लमाना था पहाड़ लमाथा सब और लमाथे लमाथे वहां देखते का टीकाकार भी रहा है वो यहाँ डालना दे भगवान ला पाने तो विश्वास होना चाहिए तो कैसा विश्वास एक ठन विश्वास जी विश्वास अभी छत्तीसगढ़ में पूरा चला थे अब काबले चला थे ये 2-3 साल हो थे अभी वो पानी रुके वाले जी हाँ नहीं तो कब ले चालू हो ये प्रदीप मिश्रा महाराज आए तब ले ये मिश्रा महाराज के बाद में चीज देखता हूँ वो गांव नहीं पानी रुके वाले पल पला फूटे करार रुको थे भगवान का सम ये तबला वाले ये 3 लोटा रुको थे ये 5 वाला ये मुर्केटते हैं महू रुको था 1 लोटा सूट ले रेंग तो पानी रोके सिस्टम चालू कौन गाँव हाले कोसा हम टन छुरिया कर हाले कोसा पहली बार जब हाले कोसा मिश्रा जी इस कथे ना तमित नहीं गिरे हम बताते बार भी रहा कथे तो आयोजक समिति से गोट बात होत रहा है तो महाराज जी कथे बोले महाराज जी हम डर पूजा पाठ होते लेकिन कमती होते जा कदे मन करते कदे मन नहीं करे बोले बड़े आदमी कर डरते गरीब आदमी नहीं कर सके बोले कैसे तो दिया लेबे तब पैसा तेल लेबे तब पैसा पोनी लेबे तब पैसा अगरबत्ती लेबे तब पैसा नारियल लेबे तब पैसा केरा लेबे तब पैसा खीरा लेबे तब पैसा दूध लेबे तब पैसा चना दाल लेबे तब पैसा सब में पैसा लगते बड़े आदमी कर डरते गरीब आदमी नहीं कर सके तो मिश्रा जी कहते एक ठन काम करबो बोले का काम फोकट के चल ही तो छत्तीसगढ़ में फोकट के चलते थे नहीं चला थे कैसे चौर मिला थे हाकन के बोलो मिला थे नहीं फोकट के कहा चौर मिला थे फोकट के नमक मिला थे फोकट के 40 के सकला सतराम खा था आधा के काला फोकट के ओकरे देथन पैसा ला नगा ओकरे देथन नकल के लिए भी अकल के